इस चैनल का मोटो यही है कि स्टूडेंट के कंसेप्ट को क्लियर करना। हम आगे टॉपिक टू टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि कम समय में अच्छा नॉलेज मिल सके, जिससे कि स्टूडेंट्स अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकें। तो आज का टॉपिक है कि हम क्या पढ़ेंगे। क्लास 10 का ये टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ से हमने चूज किए टॉपिक्स को करंट, सर्किट डायग्राम एंड ओम्स लॉ। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से क्या समझते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है रिजल्टिंग फ्रॉम द मूवमेंट, यानी मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का थ्रू अ कंडक्टर सच अ वायर। इट कैन बी जनरेटेड थ्रू वेरियस मेटल लाइक केमिकल रिएक्शन, बैटरीज, मैकेनिकल एनर्जी और सोलर पावर। यानी एक होता है कि फ्रिक्शन से, यानी रगड़ने से दो ऑब्जेक्ट से वहाँ से भी करंट पैदा होता है। इलेक्ट्रिसिटी हम सिंपल समझे कि मूवमेंट या फ्लो ऑफ चार्जेस को बोला जाता है इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब आगे देखते हैं। इन सिंपल टर्म, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस टिपिकली थ्रू वायर यूज्ड टू पावर लाइट, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हम जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं दिमाग में पहला इमेज ऐसा ही कुछ आता है। अब आगे देखते हैं करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर लाइक अ वायर। पहले जब साइंटिस्ट थे जमाने में क्या मानते थे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हमारा एक कन्वेंशनल डायरेक्शन माइंड में चलता था, मतलब माना जाता था कन्वेंशनली, यानी जो पहले माना जाता है कि फ्लो ऑफ जो चार्जेस थे इलेक्ट्रॉन के, पहले ज़माने में माना जाता था कि प्रोटॉन से प्रोटॉन मूव करता है। ठीक है। कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या था? जहाँ हम लोग मानते थे कि प्रोटॉन मूव करता था, तो पहले का मूवमेंट क्या था? कुछ ऐसा था कि पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है। लेकिन अब क्या है कि जो मॉडर्न इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा हो गई है कि ऐसी फ्लो ऑफ चार्ज यूजुअली इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर कि ये अपोजिट होता है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी अब इलेक्ट्रॉन का, इसमें हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, जो कि अपोजिट होता है किसके फ्लो के? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और कन्वेंशनल डायरेक्शन हम जानते हैं क्या होता है? पॉजिटिव से मूवमेंट स्टार्ट होना, और ये इलेक्ट्रिक करंट कहाँ होता है? नेगेटिव से। ठीक है। करंट एक और डेफिनेशन है, रेट एट विच इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो इन अ सर्किट। अब आते हैं फॉर्मूला, जो बहुत ही बेसिकली क्लास 10 का है तो यूज होता है मेरे पास, याद रखो। I इक्वल क्यू बाई टी, यानी क्यू क्या है यहाँ पे? चार्जेस है इन कूलम, और टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड में, और आई का हम जो पूरा सॉल्व करते हैं तो एम्पियर में आता है। ठीक है। इसकी यूनिट क्या है यहाँ चाहिए? एम्पियर। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ करंट, यानी टाइप्स ऑफ करंट से हम क्या समझते हैं। एक मिनट। पहला करंट था डायरेक्ट करंट और दूसरा अल्टरनेटिव है। डायरेक्ट करंट क्या होता है? जो कि एक दिशा में फ्लो होता है। अल्टरनेटिव करंट जो कि अपने डायरेक्शन से चेंज करता है पीरियडिकली। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पावर ग्रिड, मतलब ये एग्जाम्पल हैं इसके, और ऊपर का बैटरी। ठीक है। अब आते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है? एक जो हम कंपोनेंट यूज करते हैं किसी भी इक्विपमेंट को रन कराने में या इलेक्ट्रिसिटी में जो यूज करता है, तो उसके मैकेनिज्म को जो हम शो करते हैं, उसके कंपोनेंट्स को हम शो करते हैं यूजिंग द विद हेल्प ऑफ सम सिंबल्स। ठीक है। जब हम सर्किट को और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम ये सिंबल से जब हम शो करते हैं तो इसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम।
circuit diagram is a visual representation of electric circuit using symbols to show the components and how they are connected. यानी बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन होता है जहाँ पे हम दिखाते हैं कि कंपोनेंट कैसे कनेक्टेड है. अ सर्किट डायग्राम शोज द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लाइक क्या क्या बैटरी, वायर, स्विचेस, बल्ब कनेक्टेड इन अ सर्किट, किस प्रकार कनेक्टेड है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. कुछ कंपोनेंट्स हैं, सिंबल्स हैं जो कि हमें इसमें अभी दिखाता हूँ आप लोग को. एक मिनट. पहला आता है इलेक्ट्रिक सेल को हम इस तरीके से हम सिंबल वे में यूज करते हैं. और बैटरी, दो सेल को ज्वाइन कर दो, प्लग की इस प्रकार दिखता है. ये आप देख लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं, आराम से देखते रहना. ये सिंबल्स हैं जो कि हमें याद रखने पड़ते हैं. कुछ हमें ये चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती हैं. अभी देख लो कुछ ऐसे कुछ ऐसे इस प्रकार के हमें देखने पड़ते हैं. सिंपल सर्किट, ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है. हमने ये वेक्टर स्टॉक से डाउनलोड किया है इमेज, और ये सिंपल सर्किट है जो कि किस प्रकार एक सिंपल अरेंजमेंट बल्ब ग्लो करता है, उसके सर्किट को शो करने का तरीका है. अब नेक्स्ट आते हैं ओम्स लॉ. ओम्स लॉ से क्या समझते हैं? ओम्स लॉ क्या होता है? द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. ये फॉर्मूला गलत यूज हो गया है. यहाँ पे फॉर्मूला होगा आपका आई इक्वल नहीं, ये नहीं होगा. ये होगा आपका जो हमारा करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज, ठीक है. और देन फिर क्या होता है, हमारा जो वोल्टेज होता है वो इक्वल होता है, ठीक है, आर ये और आई, बी इक्वल टू आई आर. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू आई आर. ये होता है हमारा ओम्स लॉ, बी इक्वल टू आई आर. यहाँ से हम रेजिस्टेंस, यहाँ से हम एक मिनट, यहाँ से हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं. वो क्या होगा, V अपॉन आई, ठीक है. ये होता है हमारा ओम्स लॉ. इससे हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, हमारे ओम्स लॉ नहीं होता है. ये होता है ओम्स लॉ, R इक्वल टू V अपॉन आई. और इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम. कुछ इसको इस तरीके से लिखते हैं, वो एच ओम. सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है ये, ठीक है. तो ये क्या रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, करंट है, ठीक है. तो आज के लिए इतना ही, आई होप. और इसका जो हमारा ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन अगर आता है कुछ इस प्रकार का, अगर ग्राफ हमारा आता है एकदम स्ट्रेट लाइन, तो हमारा ये V ये अपॉन आई. तो ये ओम्स लॉ ओम्स लॉ वेरीफाई होता है, ठीक है. तो ये इसको मत देखना, ये नहीं लिखता है, मैंने बता ही दिया है. ओम्स लॉ क्या होता है, R इक्वल V अपॉन आई. ये होता है ओम्स लॉ, ठीक है. अब
आज के लिए इतना ही। आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।